भारतीय इतिहास में 14 अगस्त संकीर्णता और नफरत में भारत माता को बांटा। अनगिनत बलिदानों को श्रद्धांजलि, पीड़ा हमारी स्मृति और सीख, सीएम योगी। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का परिणाम विभाजन की विभीषिका। भारतीय इतिहास में 14 अगस्त मात्र एक तारीख नहीं, एक त्रासदी है। आज ही के दिन संकीर्ण मजहबी कट्टरता और नफरत की नीतियों ने भारत माता को बांटने का षड्यंत्र रचा, जिसकी परिणति दंगों, निर्दोषों और हत्यारों को तड़पती मनुष्यता के रूप में सामने आई। भारत विभाजन की इस अमानवीय वेदना के अवसर पर हम उन सभी असंख्य विस्थापितों, बलिदानियों और अनाथ पीड़ितों को हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह संकल्प करते हैं कि वह पीड़ा किसी भी पीढ़ी को ना झेलनी पड़े। वह पीड़ा हमारी स्मृति है और हमारी सीख भी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दंगे अखंड भारत में हुए थे, पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दंगे अखंड भारत में हुए थे, वह दुनिया के इतिहास में अत्याचारों की पराकाष्ठा को प्रस्तुत करते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि 15 अगस्त 1947 के एक दिन पूर्व जब पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, तो पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दंगे भारत में हुए थे, अखंड भारत में हुए थे, वह दुनिया के इतिहास के अत्याचारों की एक पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान में लाहौर हो या कराची, रावलपिंडी हो या मुल्तान, इन सभी क्षेत्रों को हिंदू विहीन बनाने के लिए, सिख विहीन बनाने के लिए, बौद्ध विहीन बनाने के लिए एक अभियान उस समय की कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली उनके नेतृत्व के कारण पैदा हुआ था। अनगिनत, यानी जिनकी संख्या कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 और उससे पूर्व जो हिंसा हुई विभाजन के कारण करोड़ों लोग बेघर हो गए। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, चाहे वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर या पश्चिमी पाकिस्तान के नाम पर। और विभाजन की उस त्रासदी के कारण अपना घर बार छोड़ करके दर दर की ठोकरें खाने वाले आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, इन किसी के लिए भी तत्कालीन सरकार ने कोई राहत पैकेज, उनके पुनर्वास, उनकी नागरिकता के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की। उनके लिए कोई स्मारक नहीं। जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, जिन्होंने अपनी विरासत को उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार बना दिया, उनके लिए न कोई स्मारक, उनके लिए न कोई संग्रहालय, न उनके लिए, उनकी स्मृति के लिए, उन्हें स्मरण करने के लिए तत्कालीन सत्ता प्राप्त करने वाली कांग्रेस ने कोई भी व्यवस्था नहीं दी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विभाजन की भीषण विभीषिका के शिकार हुए उन लाखों लोगों को
उन लाखों लोगों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 14 अगस्त की तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। न केवल ये उनके परिवारजनों के घावों पर एक मलहम लगाने का कार्य किया गया, बल्कि इस देश को, वर्तमान पीढ़ी को उसके इतिहास से अवगत कराने का भी एक अभियान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत ने प्रारंभ किया।